रहेगा, लेकिन इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं सऊदी अरब की राजधानी रियाद, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका आज आधिकारिक रूप से स्वागत किया जा रहा है। सऊदी अरब के रियाद से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक स्वागत सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जा रहा है। रियाद के रॉयल पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी की आगवानी की जा रही है। इस वक्त आधिकारिक स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का किया जा रहा है और उसके बाद सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अजीज़ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी और वार्ता के बाद कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। भारत और सऊदी अरब के संबंध सिर्फ तेल का व्यापार या भारत से जाने वाले मजदूरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब इन संबंधों में नए आयाम जुड़ रहे हैं। अब भारत और सऊदी अरब के संबंधों में खुफिया सूचनाओं की जानकारी का आदान प्रदान, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग और आपसी व्यापार भी काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है। और यही वजह है कि दोनों ही देश आपसी संबंधों को इस वक्त काफ़ी अहमियत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के आज के तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बाद ये अंतिम पड़ाव पर यात्रा पहुंच चुकी है और आधिकारिक स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के रॉयल पैलेस में पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप रियाद से आप देख रहे हैं, जहां पर आधिकारिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रॉयल पैलेस, जो एक ये खूबसूरत इमारत है, दुनिया की बहुत ही खूबसूरत इमारतों में इस पैलेस का शुमार किया जाता है। इस पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक स्वागत हो रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं रियाद से। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अजीज़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी की, उनका स्वागत किया और आधिकारिक स्वागत समारोह की सीधी तस्वीरें आप रियाद से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल वेलकम सेरेमनी में उनका स्वागत किया गया। काफ़ी
महत्वपूर्ण दोनों ही देशों के लिए ये संबंध है। भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में, दोनों देशों के बीच में व्यापार को 40 अरब डॉलर तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और अब से कुछ देर पहले जिस तरह से आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के आर्थिक जगत के तमाम बड़े दिग्गजों के साथ बैठक की, और जिस भी देश में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं वहां के जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनके साथ ज़रूर बैठक करते हैं, ताकि वहां से निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा भारत की तरफ आकर्षित किया जा सके। और आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने उसी कार्यक्रम के तहत निवेशकों को लुभाने के लिए वहाँ के बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत की। और अब अंतिम पड़ाव पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की यात्रा। आधिकारिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो चुका है। वहाँ मौजूद डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मिलते हुए, इसके बाद दोनों ही देशों के बीच में आधिकारिक रूप से द्विपक्षीय स्तर की वार्ता होगी और कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत और सऊदी अरब के संबंध अब सिर्फ तेल या फिर मजदूरों के भारत से सऊदी अरब तक जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 2008 मुंबई हमलों के बाद से ही भारत और सऊदी अरब के संबंधों में काफ़ी तेज़ गति से परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। बदलती दुनिया में भारत और सऊदी अरब ने एक दूसरे की ज़रूरत को और सराहा है। वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है। भारत की ज़रूरत का 20% तेल सऊदी अरब से आयात होता है। ऐसे में भारत एक बड़ी ताकत, बड़ा बाजार, सऊदी अरब को इस बड़े बाजार की आवश्यकता है। वहीं सऊदी अरब देशों में एक प्रमुख देश, आतंकवाद और खुफिया सूचनाओं की जानकारी के आदान प्रदान के लिहाज से ये देश सऊदी अरब काफ़ी अहम है। और इससे भी ज़्यादा अहमियत इस बात की हो जाती है कि 30 लाख से ज़्यादा भारतीय सऊदी अरब में पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं और सऊदी अरब के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। जहां हम रेमिटेंस की बात करते हैं, भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस वैसे तो मिलता है यूएई से, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रमिक अगर प्रवासी किसी देश में इस वक्त भारत के काम कर रहे हैं तो वो देश है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में 30 लाख से ज़्यादा भारतीय अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है और सऊदी अरब इस बड़ी संख्या को पहचानता है और वहाँ पर काम करने वाले भारतीयों की समस्याओं और उनके निवारण के लिए लगातार भारत सरकार के संपर्क में भी है। और लगातार हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो भारतीय वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी स्थिति में सुधार भी महसूस किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप